हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट की। ये देखने में तो काफी सिंपल टॉपिक है, बट इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से समझना। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इट रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटीज थ्रू विच डेवलपमेंट इज एनहांस्ड। अब इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो कि स्टेट या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी एक लीगल अथॉरिटी चला रही होती है। और ये लीगल अथॉरिटी क्या करती है? हमारे लिए, सोसाइटी के लिए लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, राइट्स बनाती है। फिर एज इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे नो एक्सटर्नल अथॉरिटी है, यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं होती हमें बताने के लिए। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सारे काम होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक सोसाइटी में अगर ट्रेडिशन है, कोई एग्जांपल है, ट्रेडिशन है, बिलीव्स हैं, डिफरेंट लोगों के different हैं, नॉर्म नॉर्म है, एटीट्यूड, सब चीजों को बनाने के लिए कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, कोई लॉ थोड़ी ना कि आपको ये फॉलो करना है तो करना ही है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये इनफॉर्मल में आती है, यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं होती, एक सोसाइटी खुद से सारा कुछ करती है। वैल्यू, हर एक चीज, आगे मॉरल्स, मॉरल्स भी। तो दो टाइप के इंस्टीट्यूशंस कौन से हो गए? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी इंडिकेटर्स आते हैं जिन्हें कैटेगरी दी गई है सोशल इंडिकेटर्स की और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। आपने याद रखना है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं ये सोशो इकोनॉमिक होते हैं। सोशो इकोनॉमिक वर्ड से याद रखना है। तो सोशल इंडिकेटर्स हो गए वो जो कि लोगों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, या फिर इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, या फिर आप बोल सकते हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड कितने हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड, सारे इसमें आ जाएंगे, रिच कितने, पुअर कितने हैं, हर एक चीज। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या होता है? इकोनॉमी को लेके बात होती है। यहाँ पे जो भी चीजें होंगी, जो भी इंडिकेटर होंगे, वो इकोनॉमी को लेके होंगे, मतलब एक नेशन की, एक कंट्री की हेल्थ बताना। और उस कंट्री की हेल्थ को बताएंगे कैसे? जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के थ्रू ही हमें पता चलेगा, वही चीजें एक्सप्लेन करेंगी। जैसे कि जीडीपी है। अब जीडीपी का क्या काम है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक कंट्री में प्रोडक्शन कंजम्पशन कितनी हो रही है वो हमें पता चलता है। जीएनपी हो गया, नेशनल नेशनल नीड को लेके। देन पर कैपिटा इनकम, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। हम बोल सकते हैं कि इन्फेंट फर्टिलिटी रेट कितना है, इन्फेंट फर्टिलिटी फर्टिलिटी एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है एक नेशन या फिर कंट्री में, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं और कितने। और आपने याद रखना कि एक कंट्री की हेल्थ तब भी सही होती है जब उसकी एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू। एक्सपोर्ट इज ओवर एक्सपोर्ट। और इंडिया की क्या है? एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है। तो यहाँ पे दो हमें इंडिकेटर्स का पता चलता है, वन इज सोसाइटल एंड द अदर वन इज इकोनॉमिक। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आ जाता है लिटरेसी रेट का, जिससे हमें क्या पता चलेगा? ये क्या इंडिकेटर हमें क्या चीज बताता है? ये हमें बताता है कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं, सबको पता है। और मैंने जो ये डेटा मेंशन करके आपको दिया है, मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये डेटा सारा है 2023 का। और आप लोगों को ये चीज भी पता होगी कि जो अपडेट होता है डेटा, ये सितंबर या अक्टूबर में ही होता है। और उससे पहले आपका एग्जाम हो जाना है ये सुपरवाइजर का, इसलिए आपको 20 का ही पता होना चाहिए। बट स्टिल अगर कोई इसमें अपडेट, कोई भी अपडेशन आएगी, मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी। तो हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट इन इंडिया कौन सी है? केरला। हाईएस्ट मेल लिटरेसी स्टेट इन इंडिया इज लक्षद्वीप। सब एमसीक्यूज टाइप हैं, आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी स्टेट है केरला। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 2023 इज 77.7%। अब यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, पहले स्टेट वाइज बात हो रही थी।
Male literacy rate of India in 2023 is 4.73। यहाँ पे परसेंटेज वाइज है और ऊपर मैंने आपको नाम दिया हुआ है स्टेट। फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया है 70.3%। नाउ लोएस्ट लिटरेसी स्टेट इन इंडिया इज आंध्र प्रदेश। लोएस्ट मेल लिटरेसी स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी स्टेट इन इंडिया इज बिहार। अर्बन एरियाज का लिटरेसी रेट कितना है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पुराने पेपर में भी आया हुआ है। इसका आ जाएगा 87% विच ऑफ 2023। लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज कितना है, 73.5%। नेक्स्ट इंडिकेटर आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये जो इंडेक्स है ये क्या क्या चीजें बताता है, मैं वो, जैसे कि एम्प्लॉयड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है इनका, रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं, मिडिल क्लास पीपल कितने, कौन कौन सी हेल्थ केयर फैसिलिटी पास, ठीक है। और इसमें लिटरेसी रेट आ जाएगा, इलिटरेट लोग कितने हैं वो भी आ जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है इनका। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हम बता सकते हैं, इनकम के थ्रू, इनकम भी सबकी पता चल जाएगी। ये सब किससे होता है, जो भी ह्यूमन के रिलेटेड चीज होती है, एक इंसान के रिलेटेड चीज, वो सारी ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाती है। और इन चीजों को लेके हम अब कैसे कर सकते हैं। अब ये तीन चीज याद रखो। फर्स्ट आ जाएगा, आपको याद रहेगा कि हेल्थ केयर ट्रीटमेंट भी इसमें आते हैं, नॉलेज से याद रखो। सेकंड पॉइंट कि पढ़े लिखे लोग, लिटरेट इलिटरेट, देन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इनकम कितनी है, कितने लोगों के पास ना घर है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट इंडिकेटर आ जाता है जीडीपी और जीएन, वाइज नेशनल लेवल पे हम यूज करते हैं एक डोमेस्टिक कंट्री की हेल्थ जानने के लिए। जीडीपी और जीएन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अंदर से भी आपको टाइप से लेके भी एमसीक्यूज। तो जीडीपी की वीडियो जो है ये आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, और वहां पे मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर बनाया हुआ है, मैंने फुल टाइप्स एक्सप्लेन की हैं, इसके फॉर्मूले एक्सप्लेन, इसलिए मैंने आपको आज की वीडियो में नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे लेक्चर एक बना चुकी हूँ। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप एक बार ये वीडियो जाके देख लेना, आपको एटलीस्ट जीडीपी का सारा जो भी स्टिल कोई डाउट होगा। तो जीडीपी क्या होता है, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री इज नोन एज जीडीपी, and the worth of goods and services produced by the country citizens irrespective of the geographical location as GN। ये कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, इम्पोर्टेंट। जीडीपी का है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब नेक्स्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे क्यों यूज होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए ओवर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट, और अगर इम्पोर्ट ज्यादा हो तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कंट्री की हेल्थ है, इसकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो खराब है। टीएनपी, जीडीपी माइनस एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑन विच स्केल प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड, ऑन लोकल। जीडीपी में होता है ऑन लोकल स्केल, एक होम कंट्री को लेकर डोमेस्टिकली बात होती है, और जीएनपी आ जाएगा ऑन इंटरनेशनल स्केल। इट फोकसेस, जीडीपी फोकसेस ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएनपी फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन बाय द नेशन। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो आधे लोगों को पता ही नहीं होती क्या बात कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन। एक इंसान, एक इंडिविजुअल कमा रहा है इन अ नेशन में, ठीक है, और इन द ज्योग्राफिकल। पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड टू डिटरमिन द एवरेज पर पर्सन इनकम फॉर एन एरिया। एक एरिया का भी हमें पता चल जाता है। अब देखो इंडिविजुअल का तो हमने बात कर ली, हमें पता चल गया पर कैपिटा इनकम का पता चलता है, बट एक एरिया का हम कैसे पता लगाएं, ठीक है। हम एक एरिया में कैसे पता लगाएंगे कि
कितने इस एक पूरे एरिया में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, लिटरेट पीपल हैं, कितने इलिटरेट, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सेक्शन कौन से एरिया में हो रही है। या फिर हम एक एग्जांपल और कि वन डॉक्टर, ये सिर्फ समझाने के लिए, इज ओवर 1000 पेशेंट। क्या हमें पता चला एक हॉस्पिटल की हेल्थ का, ठीक है, उसकी पर कैपिटा इनकम का, कि एक डॉक्टर कितने चेक करता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे इतने डॉक्टर हैं तो ये कितने पेशेंट को चेक करते होंगे, वहाँ पे कितने अवेलेबल बेड है, और इस हॉस्पिटल की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर 1000 बेड है और कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गया, पेशेंट्स को ट्रीट करने की। अगर हम बोल सकते हैं कि वो 5000 है तो हमें आइडिया हो जाता है कि बेड अगर है तो ये 5000 लोगों तक के लिए ठीक है। कोई अब डिस्चार्ज भी तो होगा ना इसमें, ये ठीक है। बट अगर ये कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो जाए तो क्या होगा, सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अगर पेशेंट ज्यादा है और डॉक्टर कम है तो भी क्या होगा, सही से वहाँ पे इलाज नहीं होगा। तो इस पूरे एरिया को जानने के लिए, हॉस्पिटल एक एरिया, आपको एग्जाम्पल, इस पूरे एरिया को जानने के लिए हमें क्या होगा, पर कैपिटा इनकम का लगाना पड़ेगा। कि तभी तो कोरोना में भी आपने सुना होगा ये कि हॉस्पिटल्स में बेड ही नहीं थे, इसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हो गई, लोगों को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो क्रॉस हो गई थी। और डॉक्टर, आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वन डॉक्टर को, तो वो डॉक्टर भी प्रॉपर इलाज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो पर पेशेंट्स थे वो बढ़ गए। बस पर कैपिटा इनकम भी ऐसा होता है, यहाँ पे एरिया वाइज हर किसी की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, दैट पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम फॉर पॉपुलेशन। नेक्स्ट आ जाता है इंटरवेंशन फॉर इम्प्रूविंग मैटरनल मोर्टेलिटी। ये सारी जो योजना है, ये सारी मैंने आपको मेंशन, ये पढ़ने वाला नहीं है खास, आपको बस पता होना चाहिए ये वाली योजना किस पे काम करती है और ये कब आई थी, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैंने आपको सारी मेंशन। फर्स्ट आ जाएगा जननी सुरक्षा योजना, इसलिए आई है ये सारी योजना जो है, मेन मेन फोकस यही है कि प्रेग्नेंट वुमेन इलाज प्रॉपर ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, दिया जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसलिए ये स्कीम जो कि लॉन्च कब हुई थी, अप्रैल 2000, JSSK, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ये फॉर फ्री डिलीवरी है वुमेन्स के। और ये कब आई थी, फर्स्ट फर्स्ट जून 2011 को, 11 में। सुमन वर्ड आपने याद रखना है, बट इम्पोर्टेंट है ये। इनिशिएटिव किसने लिया है, इसने क्या है, ये हेल्थ केयर दे एट नो कॉस्ट, हेल्थ एट नो कॉस्ट। और ये कब आई थी, 10 अक्टूबर 19। देन पीएमएसएम में इसका जो मेन मोटिव है ये क्या है, कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज देती है ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ, 9th ऑफ एवरी मंथ, याद कर लो, यहाँ से भी आपको स्कीम का याद हो जाएगा। पीएमएसएम में कब आई थी, 31 जुलाई 2003 में। लक्ष्य एम्स टू केयर ऑन इंट्रा एंड पोस्टमार्टम पीरियड, और ये आई थी 7 दिसंबर 2000। देन विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे जो है ये होता है फॉर द मंथली। यहाँ पे क्या होता है कि डाइट वगैरह, डाइट प्लान सब दिया जाता है, रेगुलर चेकअप होता है, कैंप लगते हैं ना, बस ये उसी कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इंटरवेंशन फॉर इम्प्रूविंग इन्फैंट, अब इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट में जो चीज ध्यान रखनी है वो आप यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ पे क्या है, डेथ अमंग चिल्ड्रन बर्थ एंड 1 ईयर ऑफ द एज पर 1000 लीव्स बर्थ, ठीक है, बर्थ से लेके 1 ईयर ऑफ एज तक इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट डेथ हो जाती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन लाइफ थ्रेटनिंग ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस, इसमें वो सी आती हैं सारी, इसमें कवर याद रखने वाली
जो यूआईपी है ये एक रीनेम्ड वर्जन है। पहले क्या कहा जाता था, इसे पहले कहते थे हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन और ये कब थी, ये आई थी 1978 में, जिसे रीनेम्ड किया गया एज यूआईपी इन 1955। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होंगे, दैट इट इज रीनेम्ड। देन आरबीएस के कवर करता है चिल्ड्रन फ्रॉम 0 तक के लिए जिन्हें हेल्थ 30 हेल्थ कंडीशंस 30 हेल्थ कंडीशन आती है, और वो ये हेल्थ कंडीशन कवर करते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to। देन न्यूट्रिशन rehabilitation centers are set up at public health and manage the children with serve acute malnutrition। malnutrition कवर किया जाता है। फीड डायरिया को लेके भी है D2। देन अनेमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी भी आई है, जो पार्ट किसका है, पोषण अभियान। अभियान वर्ड याद रखना, ये किसका पार्ट है, अनेमिया मुक्त भारत का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है माल न्यूट्रिशन। ये भी एक इंडिकेटर जो हमें क्या बताता है कि माल न्यूट्रिशन ये कितने बच्चे हैं पैंट ये चीज फेस कर रहे हैं, कितने उस वजह से डाइट प्लान क्या दिया जाए इन्हें कितना है, ये सारा कौन बताता है, कौन सा है, माल न्यूट्रिशन एक सोशल इंडिकेटर है। ये सोशल इंडिकेटर। The state of ill health resulting from an inadequate or improper diet, usually consumption। Then lastly आ जाता है physical quality of life, a composite social indicator reflecting the average of 3 indices। indices means index, ये 3 इंडेक्स कवर होते हैं। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की कितने बच्चे न्यू बॉर्न मतलब पैदा हुए हैं, डिजीज हो गई, ये सारा रेट हमें पता चलता है। लिटरेसी रेट, इसका मीनिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये एक बार देख लेना। द परसेंटेज ऑफ पीपल एज 15 of who can read or write। अब मीनिंग तो चलो आपको पता ही होगा कि लिटरेसी क्या होता है, ये जैसे ऊपर नीचे हो गया है, इस पे थोड़ा देख लेना। और इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है, द नंबर ऑफ इन्फैंट्स हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1/1000 पर लिव बर्थ। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अदरवाइज मैं इसके एमसीक्यू की जो प्रॉपर प्रैक्टिस वाली लिस्ट होगी वो भी कवर कर दूंगी 1-2 दिन में आगे। मैंने बना तो दिए हैं, मतलब लेक्चर मेरे पास रेडी है, बट स्टिल मैं 1-2 दिन बाद उसे अपलोड सो दैट आपका 4th यूनिट कल मैं कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद जो मैं 4th यूनिट की कंप्लीट एक ही साथ एमसीक्यू डालूंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस। तो चलिए, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट। थैंक यू।